Okay, let me start the poem. If a tree could talk. But before starting the poem, I wanna say something. ऐसे भी मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ आप लोगों को पोएम के बारे में बताया था, बट इस बार मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाह रही हूँ। पोएम जो होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक वर्स और दूसरा प्रोज। पोएम जो लिखने का तरीका होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक प्रोज, एक वर्ड्स में लिखते हैं और एक प्रोज में लिखते हैं। अब मैं आप दोनों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी कि वर्ड्स किसे कहते हैं और प्रोज किसे कहते हैं। तो वर्ड्स ऐसे पोएम को कहते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा जो पोएम होता है वो वर्ड्स स्कीम में ही लिखा हुआ होता है। कैसे, अब दोनों का डिफरेंस मैं बता करके क्लियर करती हूँ कि कैसे। वर्ड्स जो होता है it tends to have a rhythm and it is divided into stanza rather than paragraph। वर्ड्स जो होता है वो पैराग्राफ की जगह पे ये स्टेंजा में लिखा होता है, जैसे कि मैं इसमें देख रही हूँ। पैराग्राफ में आपको बता दूँ, जैसे नॉर्मल पैराग्राफ जो होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होता है और ये बड़ा बड़ा होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। बट ये जो पोएम है, पोएम जो होता है वो 4 लाइन या 6 लाइन या 2 लाइन का स्टेंजा दिया होता है। जैसे मैंने इस पोएम में जो है वो 2-2 लाइन का स्टेंजा दिया हुआ। तो वर्ड्स में रैम स्कीम भी नज़र आएगा, से अवे, कुछ कुछ इसमें रैमिंग वर्ड्स भी दिया हुआ। बट प्रोज जो मैंने बताया नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है, लाइक स्टोरी। कुछ कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं जो प्रोज वर्ड्स में भी लिखे होते हैं, कुछ पोएम्स होते हैं, बट ऑलमोस्ट पोएम जो होते हैं वो वर्ड्स स्कीम में लिखे होते हैं। ज़्यादातर पोएम में स्टेंजा दिया रहता है और राइमिंग स्कीम दिया हुआ होता है और वो इमेजिनेशन स्टाइल में लिखा होता है। अब मैं स्टेंजा रीड करूँगी और फिर आपको इसका मतलब समझाऊँगी। इफ़ अ ट्री कुड टॉक व्हाट वुड इट से। अगर पेड़ भी हमारे से बात कर पाते तो पेड़ हमारे से क्या कहते? डोंट चॉप मी डाउन, जस्ट वॉक अवे। यू कैन सी हियर चॉप। चॉप मीन्स क्या होता है? टू कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। चॉप मीन्स होता है किसी चीज़ को काटना। तो ट्री क्या बोलता है? अगर ट्री बोल पाता वो हमारे से क्या कहता है कि मुझे काटो मत, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जस्ट गो अवे। काटो मत, चले जाओ। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो किसके बारे में? रिवर के बारे में। इफ़ अ रिवर कुड टॉक व्हाट वुड इट से। अगर रिवर, नदियाँ हमारे से बात कर पाती तो वो हमारे से क्या रिक्वेस्ट करती, क्या बोलती? डोंट डंप इन ट्रैश, थ्रो इट अवे। Dump and trash. What mean by dump? Throw away as refuse, and trash that means garbage, sewage, rubbish. Means किसी भी चीज़ को, कोई भी गंदगी को मेरे में मत फेंको, मेरे में मत डालो, उसे बाहर फेंको। डंप का मतलब होता है थ्रो अवे एज रिफ्यूज़, और ट्रैश का मतलब होता है गार्बेज यानी गंदगी, कूड़ा कचरा। थर्ड स्टेंजा। इफ़ द एयर कुड टॉक व्हाट वुड इट से। अगर एयर हमारे से बात कर पाते तो वो हमारे से क्या कहते? द फैक्ट्रीज मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे। जो हम लोग के द्वारा फैक्ट्री बनाया गया और फैक्ट्रीज से जो पॉइजनस स्मोक निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो फैक्ट्रीज़ को वो बोलना चाहता है कि जो पॉइजनस स्मोक है वो हमारे इन्वायरमेंट में मत डालो, मत फैलाओ। नेक्स्ट स्टेंजा है इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड दे से। हेल्प अस टू लीव, वी विश टू स्टे। अगर एनिमल्स, पशु पक्षी जानवर अगर हमारे से बोल पाते तो वो हमारे से क्या कहते? हेल्प अस टू लीव, वी विश टू स्टे। हम लोग भी जीवित रहना चाहते हैं, जीवन दान देने के लिए मेरी मदद करो। आज के जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट चाइनीज़ लोग जो हैं वो किसी भी पशु पक्षी को मार कर खा जाते हैं। इंडिया में भी देखा जाता है, तो बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इससे क्या होता है? पशु पक्षियों को मारा जाता है। तो पशु पक्षी यही हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग भी जीना चाहते हैं, मुझे भी जीवित रहने दो। लास्ट स्टेंजा क्या है? इफ़ द अर्थ कुड टॉक व्हाट वुड इट से।
अगर अर्थ हमारे से बोल पाते तो वो हमारे से क्या बोलते? प्रोटेक्ट मी बाय मेकिंग एवरी डे अर्थ डे। प्रोटेक्ट दैट मीन्स कीप सेफ फ्रॉम हार्म। अगर अर्थ हमारे से बोल पाते तो वो हमारे से कहते कि मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे सुरक्षित रखो और ऐसा बनाओ कि हर डे जो है हमारा अर्थ डे की तरह हो। जैसे अर्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ डे आप लोग जानते हो कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल अराउंड वर्ल्ड टू सपोर्ट फॉर आवर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हम लोग 22, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग 22 अप्रैल को एवरी ईयर अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को क्लीन और सुरक्षित रख सकें। तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रख सकते हैं? गेट प्लांटिंग, यूज़ अर्थ फ्रेंडली क्लीन प्रोटेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स लगा सकते हैं। हम अपने अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अर्थ को हम तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक देन है, जो हमें प्राकृतिक से मिलती है, उसे हमें बचाना होगा। कैसे बचाएंगे? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रीयूज़ एंड रिसाइकल। That means use again after processing and cut down on what you throw away। जो हम लोग फेंक देते हैं उसे हम फिर से रीयूज़ करने का कोशिश करना है हमें उसे, क्योंकि हमें अपना प्राकृतिक संसाधन बचाना है। डू नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को भी बचाना है। तो इस चैप्टर का जो मेन थीम यही है। अभी हमारे इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट में आज के जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है वो एयर पॉल्यूशन से फैल रहा है। एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। एंड इट सिम्स कॉम्प्लेक्स टू कंट्रोल, और कंट्रोल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ भी हमारे लाइफ का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। वी शुड कम टुगेदर एंड कॉम्बैक्ट इट। तो मैं इस पोएम के माध्यम से बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्लांट लगाना है, तभी हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। और अगर हम इसे वेस्ट करते हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी मस्ट हैव टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और ग्रीन बनाना होगा। तो मैं इसके लिए स्लोगन कहना चाहती हूँ, इफ़ यू कांट रीयूज़ इट, जस्ट रिफ्यूज़ इट। अगर हम प्राकृतिक संसाधन को रीयूज़ नहीं करेंगे, उसे बचाएंगे नहीं, तो रिफ्यूज़ इट। आगे आने वाले कल में हम भूल जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा।